रैपोर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और वैसे भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जैसे डॉक्टर साहब भी हैं, प्रोफेसर साहब भी हैं, वो जाफरी साहब, आप लोग पब्लिक स्पीकर भी हैं, और आपको ये पता है, कि भाई हमारी कम्युनिकेशन में 7% रोल अल्फाज का होता है, और 38% हमारी टोन का होता है, और 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज का होता है। और NLP में भी 55% तो है ही, लेकिन बॉडी लैंग्वेज आपकी इन टेक्निक को अप्लाई करने के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब ये बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आज चौथे पिलर के ऊपर हम बात करने लगे हैं। ये क्या है? बाहमी तल्लकदारी एक आला, हथियार, इंतहाई मुअस्सर वसीला है जिसके ज़रिए आप दूसरों के साथ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सच्चे, गहरे, देर पा और अच्छे नताइज पैदा करने वाले तल्लकात बना और निभा सकते हैं। और बाहमी तल्लकात से ही आप ज़िंदगी के हर शुबा में कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप के बगैर कोई सक्सेस नहीं मिल सकती आपको। और आज जब आप इसका एंड होगा तो आपके पास वो टेक्निक्स होंगे। कौन सी ऐसी चीज़ है जो रोल प्ले करती है? एक दफ़ा जो अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहे थे हम NLP की, तो एक दिन उन्होंने ना एक जुमला लिखा, हाउ आर यू, और उन्होंने कहा, हम 39 पीपल थे उस ट्रेनिंग में, उन्होंने कहा कि आपने इसके आगे अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखना है। जो इटालियन था उसने लिख दिया, जो अरेबिक थे उन्होंने लिख दिया, और मैं भी गया, मैंने कहा जी आपका क्या हाल है, लिख दिया। और इतनी देर में एक क्लास फेलो, वो सिख था, मुझे नहीं पता था, क्लीन शेप था वैसे, तो उसने भी लिख दिया क्या हाल है, क्योंकि इंडिया में उर्दू और पंजाबी दोनों चल रही हैं। अब जब उसने लिखा, वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हुआ और मैं उसकी तरफ, और जो ही क्लास वाले में हम एक दूसरे के करीब हो गए। ये क्या था? सिमिलैरिटी। इसका मतलब है कि सिमिलैरिटी जो है ये हमें फौरी तौर पर दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है। अब इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं? एक जैसी तालीम, डॉक्टर को मिलेगा, किसी और अंदाज में मिलेगा। अगर आप आर्मी ऑफिसर हैं तो आप किसी को मिलते हैं तो आप और अंदाज में मिलेंगे और जल्दी अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एक जैसे मकासद होंगे, एक जैसी बरादरी, एक जैसा कारोबार, एक जैसी ज़बान, एक ही इलाका, एक जैसी पसंद, एक जैसा मज़हब, एक जैसी गुफ्तगू करने का अंदाज़, लबो लहजा, चाल डाल, और एक जैसे अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल जो आपको एक दूसरे के करीब कर देता है। जाफरी साहब आप आइएगा। जाफरी साहब आपको कौन सा कलर पसंद है? ब्लू। ब्लू। यार ये कोई रंग है जो आपने पसंद किया हुआ है या फजूल सा रंग है? कोई है रंग? मेरी मर्जी। आप बस ज़रा सुनते जाइएगा जो मैं आपको पैगाम दूँ। अच्छा, आपको सब्ज़ी कौन सी पसंद है? पोटैटो। आलू पसंद है। लो, ये तो शुगर भी बढ़ा देता है। कोई है कोई सब्ज़ी ये काम की? अच्छा, और क्या चीज़ आपको मौसम कैसा पसंद है? समर, गर्मी। लो, गर्मी, हर वक्त पसीने छूटते रहते हैं, ठीक है, ये कोई मौसम है और बिजली का बिल भी आता है, ठीक है। आपको लाहौर का कौन सा हिस्सा खूबसूरत लगता है? कनाल रोड। कनाल रोड बहुत खूबसूरत। लो, वो इलाका पसंद है जहाँ पे राशि बहुत है। मुझे बताइएगा कि जब मैंने आपको 4 मरतबा जवाब दिया, हाउ डू यू फील? डिस्कनेक्टेड, नॉट फीलिंग बैड। डिस्कनेक्टेड मतलब हाँ, चले ये ज़्यादा क्लियर है। यानी आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं कि डिफरेंट माइंडसेट के हैं ये डिफरेंट माइंडसेट के हैं, यानी आपका एक ओपिनियन बन गया। अगर पहली मुलाकात में किसी से ये ओपिनियन बन गया, उसके बाद आपको इमेज तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। गॉट द आइडिया? थैंक यू वेरी मच। आप आइएगा जी ज़रा। आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है जो पढ़ने में हो? लिटरेचर। ये वाकई बहुत अच्छा है। मेरा भी इसी में शौक़ है क्योंकि मैं भी रिसर्च करता रहता हूँ। अच्छा, आपको वैसे कलर बाय द वे कौन सा पसंद है? वाइट एंड ब्लू। वाइट एंड ब्लू, ये दोनों बड़े ग्रेसफुल कलर हैं। अच्छा, आपको मोबाइल फ़ोन में कौन सा नेटवर्क अच्छा लगता है? टेलीनॉर। ले, कैसी बात है। मेरे पास पहले जैज़ भी था
फिर वारिद भी था, और फिर उसके बाद और मैंने रिसेंटली भी टेलीनॉर ख़रीद लिया। वंडरफुल, अब मेरे पास वो टेलीनॉर है, मैं वो भी यूज़ कर रहा हूँ। ग्रेट। ठीक है, तो क्या आप शलवार कमीज़ पहनना पसंद करते हैं या ज़्यादातर इसी तरह रहते हैं? कम। अच्छा, ये भी बात मेरे अंदर है कि मैं भी बहुत कम पसंद करता हूँ, और एक्चुअली कम पसंद करता हूँ। वेरी नाइस। अब मैंने जब ये जुमले बोले तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अट्रैक्टेड हैं? हाँ। अट्रैक्टेड लगा। सो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे कनेक्शन बनाना है। आप, एक होता है मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर किस लिए है कि वो उस असले को या उसको मेटल को ढूंढता है। तो आपके पास कनेक्टेड डिटेक्टर होना चाहिए कि आप कनेक्ट करने के लिए वो ढूंढें। जैसे कुरान में लिखा है, सिमिलैरिटी से शुरू करें। सिमिलैरिटी से शुरू करें। तो कनेक्टर, इसका मतलब है कि आपने कनेक्टर बनना है। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। आपने एक कनेक्टर बनना है, और कनेक्टर बनने के लिए आपको अपने शूज़ से भी निकलना पड़ता है। अब क्या होगा, नतीजा क्या बना? इन ऑर्डर टू पेस एंड लीड सक्सेसफुली, मैंने क्या किया? मैंने आपको पेस किया है, ठीक है, और बाद में मैंने लीड करना है, फिर मैंने अपने शूज़ में लेके आना है, और उनको मैंने पेस नहीं किया, वहाँ पे रिज़ल्ट नहीं आना, वो तो डिस्कनेक्ट हो गए हम। फिर क्या होगा? फिर है कि मोर ओवर पे अटेंशन, फर्स्ट बिल्ड स्ट्रॉन्ग रैपोर बाय मिररिंग एंड मैचिंग। ये आपको मैं टेक्निक अभी आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। और फिर मोर ओवर पे अटेंशन टू द अदर पर्सनस एंड बी फ्लेक्सिबल इनफ इन योर बिहेवियर टू रिस्पॉन्ड हिम। आल दो कि मुझे ब्लू और वाइट कलर पसंद नहीं, आल दो कि मुझे पोटैटो पसंद नहीं है, लेकिन मैं उसके शूज़ में जाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। और जब मैं उसके शूज़ में चला जाता हूँ, उसके बाद अगर आप 3 दफ़ा कनेक्ट कर लेते हैं, जस्ट 3 टाइम, उसके बाद फिर आप अपनी तरफ लेके आएंगे तो वो जल्दी आ जाएगा। और ख़ास तौर पे वो लोग जो क्लाइंट को डील कर रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है। पहले उसमें जाएं। एक आदमी आता है, दुकान पे आता है, मोबाइल की दुकान में, और ये मोबाइल, ये बैटरी ऐसे मिनट में ख़राब हो जाती है। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है, जब बैटरी ख़राब होगी तो बंदे को परेशानी होगी। और वो कहेगा यार ये दुकानदार अच्छा है। फौरी तौर पे हम फैसला करते हैं, और ये हम मामूल की ज़िंदगी में कर रहे हैं। तो बहरहाल आज के बाद आपने कनेक्टर बनना है, और आपने डिडक्ट क्या करना है? आपने सिमिलैरिटी डिडक्ट करनी है पहले, और फिर आपने अपने शूज़ में लेके आना है। आल्सो एंटर इन हिज मॉडल ऑफ द वर्ल्ड such as his beliefs, opinions, thoughts and ideas, and lead him by changing your own behavior. और फिर क्या है? And physiology and the other person begin to follow you. ये अभी हम करके भी देख लेते हैं कि क्या होता है इससे। अब हमने 3 काम करने हैं। मैचिंग, पहली बात है मैच करना। क्या मैच करना है आपने? 3 चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन एंड वर्ड्स। अभी हमने अल्फाज, जो मैंने अभी बोला, हमने अल्फाज किए थे, लेकिन अगर आप टोन को भी करते हैं और फिजियोलॉजी को भी करते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त काम होता है। मैं आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने ना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मिलना था। हम बैठे, आधा घंटा गुजर गया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? एक मेरी आदत है, मैं किसी जगह पे भी जाऊँ, वेट करना हो तो मैं अपने पास कागज़ रखता हूँ, पढ़ने के लिए मटेरियल ज़रूर रखता हूँ। वहाँ पे बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि मैंने लिफाफे में से कागज़ निकाले और सोफ़े पे बैठा हुआ था, और वो मेरे सामने बैठा हुआ था। मैंने कहा अब मैं ना इसको कॉपी करता हूँ। मेरे ज़हन में आइडिया आ गया कि आज देखो तो सही कि किताबों में पढ़ा हुआ है कि बंदा अट्रैक्ट होता है तो क्या होता है। ले जी, उसने पेंसिल पकड़ के लिखना शुरू किया, मैंने कागज़ के ऊपर ऐसे पेंसिल फेरने शुरू कर दिया। उसने टेलीफोन पकड़ा है, मैंने टेलीफोन ऐसे अपने साथ लगा लिया, ठीक है। उसने कुछ ऐसे हाथ रखा है तो मैंने भी रख दिया, उसने ऐसे रखा है तो मैंने भी रख दिया। अब यकीन कीजिएगा, बिलीव मी, आफ्टर 10 मिनट मुझे क्या कहता है डॉक्टर साहब आप ज़रा पहले मिल ही लें, फिर और काम करेंगे। मैं जस्ट आफ्टर 10 मिनट मैंने सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी किया है।
और इसके बारे में रिसर्च ये है कि अगर आप किसी को 100% कॉपी कर जाएं, उसकी सांस की रफ्तार, उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी, उसकी टोन, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो अपने माइंड में क्या सोच रहा है। और कुछ लोग इस हद तक चले जाते हैं। तो 3 चीज़ें आपने करनी हैं। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट जो किया है वो अल्फाज का किया था। पहली बात है कि खूब नकल करना, यानी सामने वाले शख्स के जिस्म, आवाज़ और अल्फाज को एग्जैक्टली सेम कॉपी कर देना, जिस तरह वो हरकत कर रहा है उस तरह कर देना। अब इसमें तीनों चीज़ों को आपने कॉपी करना है और देन फिर खूब उलट नकल करना है। आप अपना दायां हाथ खड़ा करें, मैंने बायां कर दिया, ये उलट हो रहा है, ठीक है। अब आप दूसरा हाथ खड़ा करें, जब आईने में देखेंगे तो ऐसे नज़र आ जाएगा, ठीक है ना, उलट हाथ हो जाएगा। अगर मैंने इधर देख रहा हूँ, आप इधर देखें और मैं इधर देख रहा हूँ, ये मिरर हो रहा है। जब आप आईने में किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको उलट नज़र आता है, और उलट करने से भी आपको ऐसे रिज़ल्ट मिलते हैं। बैठिएगा, थैंक यू। यानी उसको उलट कॉपी करना, इससे ये हो जाता है कि बाज़ लोग सवाल करते हैं कि अगर कोई देख रहा है वो कहे जी मुझे क्यों कॉपी कर रहे हो, मेरी नकल क्यों उतार रहे हो। और अगर आप उलट करते हैं तो फिर उसको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता, वैसे तो होता ही नहीं है। अच्छा, तीसरी बात एक और है, क्रॉस ओवर मिररिंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे शख्स के जिस्म के किसी एक हिस्सा की हरकत को जिस्म के किसी दूसरा हिस्से की हरकत के साथ नकल करना, यानी दूसरे शख्स की टांग की हरकत के साथ अपनी उंगली को बार बार हरकत देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर साहब आप आइएगा ज़रा। अब आप जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को हरकत देते चले, कभी बाजू लाना, कभी कुछ करना, दीजिएगा हरकत। थैंक यू। अब मैंने क्या किया, मैंने इनकी हर हरकत के साथ अपनी सिर्फ उंगली हिलाई है। बैठिएगा, सिर्फ उंगली को देखा है आपने मूव करते हुए, मैंने सिर्फ उंगली हिलाई है। इसको ये तीसरा क्रॉस ओवर मिररिंग। और तीनों की सूरत में हमें रिस्पॉन्स एक जैसा मिलता है। लेकिन ये क्लियर हो गई टेक्निक जी। और किस जगह पे आपने अवॉइड करना है कि आप मिररिंग और मैचिंग ना करें। अगर मैं आपसे पूछूं तो कोई ऐसी जगह हो सकती है कि जहाँ पे अवॉइड करना चाहिए? गलत हरकत कर रहा है, नामुनासिब हरकत कर रहा है। ऐसे वो तमाम लोग जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन एट्सेट्रा किसी प्रॉब्लम में हो, तो आपने उनको कॉपी नहीं करना, इवन कि आपने उससे रिलेशनशिप बनाना है। अगर वो मेरे सामने बैठा हुआ सेक्रेटरी का पीए अगर किसी प्रॉब्लम में है तो मुझे फिर नहीं ये रिस्क लेना, डोंट डू इट। लेकिन ये बहुत कम होता है। ये सर बड़ी बेसिक बात है। अगर अगला बंदा एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज में है और आप भी एग्रेसिव आ जाते हैं, मिरर करते हैं, तो झड़ाई हो जाएगी। वो तो ज़ाहिर है, वो तो ज़ाहिर है। लेकिन ये है कि हमने मिनिमाइज कर लें। हाँ। सो बहरहाल ये है कि ये है कि एक पहलू है जो मेरा काम है कि आपसे शेयर ज़रूर करूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पहलू है। तो वैसे तो आप ज़िंदगी में कर रहे हैं, दो लोग झगड़ रहे हैं, आप जाते हैं उसको पीछे खींचते हैं, उसके फिजियोलॉजी को पीछे कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इसी तरह हदीस भी है कि अगर गुस्सा आए तो खड़े हैं तो बैठ जाएं, अगर बैठे हैं तो लेट जाएं। तो वो क्या है, फिजियोलॉजी को चेंज कर रहे हैं। तो फिजियोलॉजी हमारी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू मैच, ये दोबारा मैंने क्लैरिटी कर दी है कि आपने शुरू में भी लिख दिया था, फिर एंड के ऊपर मैं लिख रहा हूँ कि आपने जिस्मानी अंदाज यानी बॉडी लैंग्वेज, अलामती इशारे, हाथों के हरकत, आँख झपकने की रफ्तार, सर का झुकाव के तसरात और सांस की रफ्तार, इनको आपने कॉपी करना या मोर, मच मोर। और फिर उसके बाद आवाज़ में आपकी सुर, लय, उतार चढ़ाव जो होता है, आप अगर उसी अंदाज में बोलते हैं जो कि हमने अभी एक छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन भी की है। और फिर अल्फाज के बोलने की रफ्तार और जुमलों का इंतखाब या कोई और चीज़ जिसका आप मुशाहिदा कर रहे हों।
अब ये वो उस टेक्निक को ना मैं एक आउटलाइन दे दिया ताकि आपके पास सारा लिखा हुआ मटेरियल मौजूद हो। यानी पर्सन जिसके साथ बोलना है, एंटर इनटू ए कन्वर्सेशन विद द पर्सन, क्लोजली ऑब्जर्व हिज फिजियोलॉजी, begin to match it, listen voice tone with full attention, begin to match it, carry on till the end of a conversation and conclude your result कि आपने उससे रिलेशनशिप बन गए।